my aim with this show is जो young investors हैं, जो Yes, retail investors yes. हैं, ये challenging market में उनका investment philosophy क्या होना चाहिए? And over a period of time मैंने ये realize किया कि growth is accidental, but survival is important. And इसलिए मैं सोचता हूँ कि process of elimination is far more important than process of selection. Last 4 साल में सोनिया गधे घोड़े सब चले हैं. हाँ. अब घोड़ों का समय आएगा. मेरा ये मानना है कि इंडिया में बनाने वाला और बिगाड़ने वाला दोनों प्रमोटर हैं. He is a friend, he is the enemy. एग्जाम्पल दे सकते हो? मतलब अभी नेक्स्ट 3-4 साल में आर देयर एनी सेक्टर्स जहाँ पे वैल्यूएशंस की कंफर्ट भी है और ग्रोथ भी अच्छी लग रही है? सी मैंने एक बहुत बड़ी मिस्टेक की है लाइफ में कि खाली मैं एब्सोल्यूट पी को देखता था. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैंने रियलाइज किया कि ग्रोथ इज द हॉर्स, वैल्यूएशन इज द कार्ट. अभी थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग हो गया है मार्केट. अभी कुछ भी नहीं हुआ. अच्छा. आपने 2000-2003 का पीरियड ही नहीं देखा. सेंसेक्स, हाँ, नॉट एनीथिंग एल्स, सेंसेक्स 2.5 से 3,000 में ही घूम रहा है. गोल्ड के बारे में आपका क्या है? सो आई थिंक मेरा ये व्यू है कि नेक्स्ट 10 साल hard assets will do very well compared to software aspects. I think two metals stand out as a dark horse. Clearly, one is copper and one is silver. लोग रिस्क एडजस्टेड रिटर्न के बारे में बात करते हैं, बट यू हैव अ थियरी स्लीप एडजस्टेड रिटर्न. व्हाट इज दैट? See, I always believe that. Hey guys, I'm happy to be a part of Zerodha's media network. Together, Zerodha and I plan to bring to you simple yet effective and impactful news and views from the best minds in the financial world. Hello and welcome to the Money Mindset. आज हम मिलेंगे पंकज टिब्रेवाल से, who is the founder and CIO of Ikigai Asset Managers. Now, पंकज इंडिया के सबसे बड़े मिड कैप फंड मैनेजर्स में से एक हैं. इनके पास 2 decades of investing experience है. Ikigai स्टार्ट करने से पहले पंकज कोटक महिंद्रा AMC में एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं. वहाँ पे पंकज जी $7 billion worth of AUM मैनेज करते थे. पंकज, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द मनी माइंडसेट. Thank you, Sonia. It's a pleasure to be on your show. सो आई थिंक आपकी जो जर्नी है वो सेम टाइम स्टार्ट हुई थी, एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी मेरे जैसे. सो 1 साल, आई थिंक मोर देन अ ईयर इट्स बीन नाउ. Almost 1.5 years. I left Kotak in November of 23. So here we are in August of 25, and we started our fund last year exactly the same time. So it's almost a year now. 1 साल हो गया है. 1 साल हो गया है. तो कैसी रही आपकी जर्नी अब तक? आई मीन इट्स बीन ऑफ कोर्स वेरी स्मूथ सेलिंग फॉर यू, बट यू नो एट अ टाइम व्हेन एवरीथिंग इज ऑल ओवर द प्लेस, मार्केट्स का हाल भी थोड़ा इतना अच्छा नहीं है जितना लास्ट 5-6 इयर्स में था. सो हाउ हैज द जर्नी बीन? सो जर्नी बहुत ही अच्छा रहा है. एंड एक चीज़ था कि आई वॉज नॉट श्योर कि जब आप कोई पोजीशन छोड़ रहे हो ऑर्गेनाइजेशन में, ये पोजीशन का पावर आपका रिस्पेक्ट है कि अपना इंडिविजुअल रिस्पेक्ट है. एक चीज़ तो क्लियर हुआ कि अगर आप अपने जर्नी में लोगों को रिस्पेक्ट दोगे और कभी गलत नहीं करोगे तो द इंटायर इकोसिस्टम विल रैली बिहाइंड यू. एंड बहुत ही ग्रैटिट्यूड है पूरे इकोसिस्टम के लिए कि लोगों ने हर तरीके से मुझे सपोर्ट किया. इवन माय कंपटीशन टोल्ड मी मेरा ऑफिस खुला हुआ है, आप आओ, आपको जो चीज़ चाहिए ले. I think I can't be more grateful than this. And God has been extremely kind. Investors who have experienced a good journey with me for the last 2 decades, they blindly trusted. So I think broadly ecosystem has given me more than what I expected. And my family, everybody has been supportive of this decision. And the second part is market. वो challenging रहा है. हाँ. We knew from day one कि it won't be easy because 4 year का bull run रहा है. सो लास्ट 12 महीने में 3 मिनी साइकिल्स प्ले आउट हो गए. जुलाई टू सितंबर मार्केट रोज, सितंबर ऑनवर्ड्स मार्केट स्टार्टेड करेक्टिंग, फेब मार्च तक वो बॉटम हुआ और अप्रैल से वापस रिबाउंड हुआ. तो 3 मिनी साइकिल्स बिल्ट इनटू लास्ट 12 मंथ्स. बट जो कोर फिलॉसफीज हैं, जो कोर प्रिंसिपल्स हमने अडॉप्ट किया मार्केट में ऑल थ्रू आउट ओवर द लास्ट, उसी को सेम को हमने कर दिया. और ओवर द लास्ट 12 मंथ्स हमने ट्राई किया है कि फाउंडेशन कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, कैसे इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग किया जाए, हाउ टू हायर पीपल, हाउ टू बिल्ड अप अ ग्रेट प्रोसेस, ग्रेट सिस्टम्स. क्योंकि जब ग्रोथ आएगी तो फिर आपका अगर फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है तो लड़खड़ा जाएगा. करेक्ट. सो लॉट ऑफ वर्क इज गोइंग इनटू दैट. एंड माय सेंस इज दैट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दिस विल बी एन इंस्टीट्यूशन टू वॉच आउट.
आई एम श्योर 100%। आपने लोगों के लिए बहुत पैसा बनाया। जब आप कोटक में थे, आप मिड कैप स्टॉक पिकर थे, आपने बहुत सारे मल्टी बैगर्स आइडेंटिफाई एकदम, किए हैं। तो एकदम। माय एम विद दिस शो इज, जो यंग इन्वेस्टर्स हैं, जो Yes, रिटेल इन्वेस्टर्स yes, हैं, ये चैलेंजिंग मार्केट में उनका इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी क्या होना चाहिए? yes. तो पहले स्टार्ट करते हैं उनसे। सपोज समवन इज जस्ट स्टार्टिंग अ फ्रेश, तो उनको क्या मायने रखना चाहिए जब अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी बिगिन करें? See, सोनिया, आई थिंक इक्विटी मार्केट ऐसा है मार्केट है कि देर आर मेनी पाथ्स टू बिकमिंग रिच। तो कोई फैक्टर इन्वेस्टिंग करके रिच बन रहा है, कोई एल्गो करके रिच बन रहा है, कोई ट्रेडिंग करके रिच बन रहा है, कोई फंडामेंटल अप्रोच से रिच बन रहा है। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैंने ये रियलाइज किया कि ग्रोथ इज एक्सीडेंटल बट सर्वाइवल इज इम्पोर्टेंट। तो अगर आप सर्वाइव कर गए तो ग्रोथ तो अपने आप आ जाएगा। आ जाएगा। एंड इक्विटी मार्केट्स में सर्वाइवल के लिए आपके एक फिलॉसफी और प्रोसेस होना बहुत जरूरी है। एंड इसलिए मैं सोचता हूँ कि प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन इज फार मोर इम्पॉर्टेंट देन प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। क्या नहीं करना है, अगर आपको ये पता है तो जो करने की चीजें वो अपने आप छोटी हो जाती हैं। वो आप कैसे आओगे? एंड आई थिंक लास्ट 4 साल में सोनिया, गधे घोड़े सब चले हैं। हाँ। आप घोड़ों का समय आएगा। तो हाउ टू मेक श्योर कि आप लैंड माइन्स अवॉइड करो। और लास्ट 6-8 महीने में हमने देखा कि 3-4 लैंड माइन्स स्टार्टेड टू एक्सप्लोड। और वो घोड़ों को आइडेंटिफाई करना भी बहुत मुश्किल मुश्किल है। तो एक तो आपके प्रोसेस हो गए और दूसरा आपका ईक्यू हो गया। हाँ। तो लोग आईक्यू को इंपॉर्टेंस देते हैं। मैं बोलता हूँ इक्विटी मार्केट्स में इमोशन क्वोशिएंट इज फार मोर इम्पोर्टेंट देन इंटेलिजेंट क्वोशिएंट। एंड आई थिंक इफ यू लुक एट द प्रोसेस, आई थिंक हमने जो एक प्रोसेस को फॉर्म किया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, आई थिंक वो हमें सक्सेसफुल रहा। ये जरूरी नहीं है कि वो सबके लिए सक्सेसफुल हो, करेक्ट। बट हमारे लिए वो बहुत मतलब प्रोडक्टिव हुआ है। एंड व्हाट आर दोज थिंग्स? आई थिंक फर्स्ट इज प्रमोटर्स। आइडेंटिफाइंग द राइट सेट ऑफ प्रमोटर्स, मैनेजमेंट टीम इज द कोर। एंड if you ask me, 80% evaluation is all about the guy who's running the business. मेरा ये मानना है कि इंडिया में बनाने वाला और बिगाड़ने वाला दोनों प्रमोटर ही है। ही इज अ फ्रेंड, ही इज द एनिमी। अब कोई भी देख लो, अच्छे से अच्छा बिजनेस खराब क्यों हुआ? प्रमोटर्स के कारण। और कोई मेरे एग्जांपल्स दे सकते हो आप? नहीं, मतलब एम्पल नंबर ऑफ एग्जांपल्स है कि अच्छी बिजनेसेस थी बट प्रमोटर के ग्रीड ने, आपने 2003 से 2008 में देखा कितने सारे रियल एस्टेट कंपनीज, कितने सारे इंफ्रा कंपनीज बियॉन्ड देयर मींस गए। प्रमोटर का ग्रीड था, प्रमोटर की प्रोसेस नहीं थी, एंड दे फाइनली इवेंचुअली बिकेम पेनी स्टॉक्स। सो आई थिंक अगर प्रमोटर की नीयत सही है, उसका पेट भरा हुआ है, तो वो कंपनी को अलग लेवल पर ले जाएगा। और वो पता कैसे चलेगा? हाँ, तो वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप डेवलप करते हो एंड यू डू अ बैक टेस्टिंग। सो मेरा ये मानना है, टाइगर्स डोंट चेंज देयर स्ट्राइप्स। जो प्रमोटर की नीयत खराब है वो कभी ना कभी आएगा। एक साइकिल होता है, जब चोर बने मोर होता है, बट लेकिन वो जैसी साइकिल थोड़ी भी कंसोलिडेट या खराब होती है, उसकी वापस नीयत वापस आ जाती है। हाउ ही हैज ट्रीटेड द सप्लायर्स, एक्स एम्प्लॉयर्स एंड एवरीथिंग टुगेदर। आई विल गिव यू स्मॉल एग्जांपल। तो लोग सोशल मीडिया को बहुत अंडररेट करते हैं इक्विटी रिसर्च में, बट इट इज़ अ वेरी हैंडी थिंग। फॉर एग्जांपल, एक केमिकल कंपनी थी, हम लोग काफ़ी बड़े स्टेक होल्डर्स थे। वी केम टू नो कि वहाँ पर एट्रिशन हो रहा है सीनियर लेवल और मिड लेवल में। प्रमोटर से मिले, प्रमोटर सेड नहीं, ये नहीं हो रहा है। आई वॉज नॉट कन्विंस्ड, सो वी वेंट टू द ऑफिस एंड वी सेड लिंक्डइन में सर्च करते हैं एक्स दैट कंपनी ने कितने लोगों ने छोड़ा। आप बिलीव नहीं करोगे, 13 लोगों का नाम आया, क्योंकि एवरीबडी अपडेट्स देयर लिंक्डइन इमीडिएटली व्हेन दे लीव। करेक्ट। तो वी वर एबल टू टच बेस विद 6 ऑफ देम एंड दे टोल्ड अस व्हाट द रियल प्रॉब्लम वाज। वी वेंट बैक टू द प्रमोटर एंड हमने बोला कि ये देखिए 13। बोला आपको कैसे पता चला? आपने एचआर से बात किया क्या नहीं किया? बट द ट्रस्ट वाज लॉस्ट। एंड मैं ये एग्जांपल देता हूँ कि ट्रस्ट एक दिन की चीज नहीं है, इट डेकेड्स एंड डेकेड्स ऑफ हार्ड वर्क, राइट? आप अगर टाटास को देखो, 1924 में, रफली दैट ईयर, दे मॉर्गेज देयर ज्वेलरी फॉर पेइंग ऑफ द टाटा स्टील एम्प्लॉइज। वहां से ट्रस्ट है। एंड इनएनिमसली आज आप किसी से भी इस रूम में भी पूछो तो एवरीबडी विल से द मोस्ट ट्रस्टेड ग्रुप, हाउस ऑफ टाटास। सो ये एक दिन में नहीं आता। तो आई थिंक यू डू अ लॉट ऑफ ग्राउंड वर्क एंड ओवर अ पीरियड वी हैव डेवलप्ड अ नेटवर्क ऑफ सीएस। तो वो सबसे ज्यादा आपको राइट इंफॉर्मेशन देती है इन अ सिटी, इन अ प्रमोटर।
क्योंकि तो मेरा ये मानना है कि प्रमोटर की ओरिजिनल खुद की बैलेंस शीट और कंपनी की बैलेंस शीट्स आर नॉट टू डिफरेंट थिंग्स. सो वंस यू गो एज ए इन्वेस्टिगेटिव पार्ट and over a period of time absorb them, I think you come to know that whether they are trustworthy or not, whether they have the right appetite or not. And Sonia, I think one more thing which we are going through is that India is at an inflection point. लास्ट 30 साल 40 साल में जिन्होंने पैसा बनाया प्रमोटर्स ने, वो सेट ऑफ प्रमोटर्स एंड नाउ द न्यू सेट ऑफ प्रमोटर्स में एक ट्रांजिशन हो रहा है. कई बिजनेसेस डिस्ट्रॉय होंगे, कई बिजनेसेस क्रिएट होंगे, एंड ये ग्लोबल डेटा है, राइट, कि 90% ऑफ द बिजनेसेस डिस्ट्रॉय व्हाइल मूविंग इनटू द थर्ड जनरेशन. सो उनको प्लेटर पर मिलता है. यू एंड मी वर्कड हार्ड, आवर पेरेंट्स वर्कड इवन हार्डर, बट द नेक्स्ट जनरेशन will not get because they have everything out there. Correct. So my effort and a team effort right now is search for those promoters who are in their 30s and 40s, and they will move towards the next controlling command, whether they have the commercial sense, capital allocation sense, passion to take the business to the next level. So can you give me some examples of good promoters which have the potential to take these companies, you know, to from maybe large caps to mega caps? Of course, the disclosure here is that all of this is for educational purpose and not any stock recommendations. But फिर भी अगर आप promoters के बारे में well, many of them, I think, if you look at, for example, and these are just educational purposes. So एक मेरा thumb rule है, and which has helped me, कि promoters between 40 to 60 in India create the maximum wealth. Okay. तो अगर आप हिस्ट्री निकाल के देखो तो वेदर इट बी राजीव बजाज, संजीव बजाज, all there in the 40s and 60s. When Uday, my ex-employer, he took over the license from that journey for 20 years. Chandra of TCS, Infosys gang, you talk about it because by 40 आपको एक humility आ जाती है by seeing cycles, right? कि मैं नहीं हूँ, there is और भी कुछ है. तो वो एक अच्छा हो जाता है, एंड देन यू हैव अ फायर इन द बेली आल्सो टू प्रूव योरसेल्फ अबाउट द लर्निंग. तो 40 to 60 एंड 60-65 आते आते आप एक अलग जॉनर में चले जाते हो. किसके लिए कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, हो गया मेरा जितना करना था, तो आपकी पैशन कम हो जाती है. आई एम नॉट सेइंग एवरीबॉडी, बट आउटलायर्स आर देयर. सो आई थिंक इफ यू कैन आइडेंटिफाई राइट दिस सेट ऑफ एज ग्रुप, I think a large part of your journey becomes easier as a shareholder. Because अगर promoter में passion है, उसको कुछ बड़ा करना है, तो आप हो जाता है. तो I'll give you examples, like for example, look at Torrent Pharma, right? Aman is there, right? He may be in his 36, 37, 38. But when I spoke to all the senior guys in the company and the ex-employees, normally क्या होता है, respect second generation के लिए बहुत late आता है. तो लोगों को लगता है कि यार ये तो हेरिडिटरी मिल गया, आपको क्या है. बट व्हेन आई स्पीक टू दोज गाइज, दे हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर देम एज अ लीडर. सो एट अ वेरी अर्ली एज, विथ हार्ड वर्क, विथ पैशन, विथ हिज थॉट प्रोसेस, विथ रिस्पेक्ट अक्रॉस द इकोसिस्टम, he has gained that respect. So can he create a very large? Yes. Answer is they were 15-20,000 crore market cap. Today they are more than 1 lakh crore market cap, and he's leading the show right there. Age on his side, and many more of such promoters I see, where the previous generation also did well, and the next generation is taking to the next level itself, and many others also. On the other side, there are many which are on the platter. उनको कोई काम नहीं करना है, उनको सक्सेशन नहीं करनी है, फैमिली ऑफिस मैनेज करना है. सो आई थिंक you have to get the right set of promoters. अगर आप ये चीज ठीक से कर लो, 80% of your job is done. तो अगर सिचुएशन ऐसा हुआ कि प्रमोटर बहुत ही एम्बिशियस है, बहुत ही प्रूवन है कि उनका स्किल अच्छा है, लेकिन जो इंडस्ट्री में है वो इंडस्ट्री में बहुत सारा कंपटीशन है, इंडस्ट्री के डायनामिक्स ठीक नहीं है, फिर भी यू विल सपोर्ट द प्रमोटर एंड यू विल सपोर्ट दैट स्टॉक. सी, मीडियोकर बिजनेस को सोना बनाने वाला भी प्रमोटर है, अच्छे बिजनेस को मट्टी करने वाला भी प्रमोटर है, राइट? तो कंपटीशन तो हमेशा ही रहेगा. लेकिन आई हैव सीन कंपनीज की, व्हाई आई से प्रमोटर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. देखो सोनिया, आप ये मानो कि बिजनेस कभी लीनियर ग्रोथ नहीं चलता है, बिजनेस कभी लीनियर लाइन में नहीं चलेगा. ऐसे 2-3 साल आएंगे अच्छी सी अच्छी कंपनी में भी, जहाँ ड्रॉडाउन्स होता है, जहाँ पर बिजनेस ग्रोथ को स्ट्रगल करने हुए दिखता है. बट अगर आपका प्रमोटर पर कन्विक्शन है, आप तो 3-4% शेयर होल्डर हो कंपनी के अंदर, बट जो 70-75% वाला शेयर होल्डर है, अगर उसको उस पीरियड में पेन आ रहा है,
and he is doing a lot of hard work to come out of that, you know you have bet on the right guy, right? Because वही एक litmus test होता है आदमी का. So I think when you see companies evolving over the last 2.5 decades, every company has gone through the life cycle. But good great companies come out stronger after every. और मैं बोलता हूँ एक S curve होता है, वो हर कंपनी के लिए एप्लीकेबल है. एंड आई टेल 5 S curves हैं. 5 S curve में कोई कंपनी एट द इनिशियल स्टेज इट्स लैक ऑफ क्रेडिट, फिर आप थोड़े बड़े बनते हो तो लैक ऑफ टैलेंट, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ मार्केट्स, लैक ऑफ प्रोडक्ट्स. ये पांचों में कोई ना कोई कंपनी फंसेगा. उसमें से कैसे आप निकलोगे will always depend on the right guy who is heading the organization and the team below that. So I think I give a lot of importance to that. We use a lot of social media, a lot of tools to evaluate कि क्या past में रहा. And that 2 hours meeting when we meet those guys, I think is the real important time for me to sense and gauge कि वो जब खराब हुआ था तो आपने कैसे किया, जब वो खराब हुआ था तो कैसे किया. And I can tell you, इंडिया में इतनी एंटरप्रेन्योरशिप है कि I get so excited when I meet so many of them. And थोड़ा गाइडेंस उनको कम है. For example, capital allocation. Okay, तो हम लोग ने बात किया है प्रमोटर के बारे में. उसके बाद what is step number 2 for? So once you have identified a right promoter, I think what comes is cash flow and business. Growth तो obviously है, लेकिन I think कहाँ पर सबसे ज़्यादा मिस्टेक लोग कर रहे हैं कि लोग खाली पैट, एबिटा और टॉप लाइन देख रहे हैं. आई थिंक वो इम्पॉर्टेंट है फॉर वैल्यू क्रिएशन. बट अगर कंपनीज जो पैट और एबिटा ग्रोथ कर रही है, अगर वो कैश फ्लो के साथ मैच नहीं कर रही है, ट्रस्ट मी सोनिया, इट्स अ रेसिपी ऑफ डिजास्टर. और हमने देखा है कि नॉर्मली जो सक्सेसफुल कंपनीज हुई हैं, दे हैव एवरी टाइम generated PAT, converted into cash flow, and invested that cash flow back into the business to grow, right? So those are the biggest compounders which you can get. Correct. I'll give you a small example. अब बैंक्स और फाइनेंस और एनबीएफसीज में आपको हर 2-3-4 साल में कैपिटल रेज करना पड़ता है, बिकॉज दैट्स द नीड ऑफ द मार्केट. एक कंपनी है इंडिया में, सुंदरम फाइनेंस. अगेन विथ ऑल डिस्क्लेमर, नो रिकमेंडेशन टू बाय एंड सेल, बट 50 साल हो गए उस कंपनी को, कभी भी उन्होंने कैपिटल रेज नहीं किया और उसी को कैपिटल को रिसाइकिल करते गए. क्यों? क्योंकि उन्होंने 16-18% का आरओई किया और उतना ही ग्रोथ रेट किया. लेकिन कभी कभी कंपनीज क्या होती है कि विच कम्स टू द पॉइंट ऑन आरओसी कि आप 7-8% आरओसी कर रहे हो, आप ग्रो कर रहे हो 20% से, तो जो गैप है बिटवीन 8 to 12%, हाउ डू यू ब्रिज दैट? इधर यू नीड एक्स्ट्रा फंडिंग ऑन डेट और इक्विटी, तो आप डाइल्यूट करते चलोगे. बट यही अगर आपका बैलेंस शीट अच्छा है, कैश फ्लो अच्छा है, रिटर्न ऑन कैपिटल अच्छा है, between 17, 18, 20%, you will not need external capital, and then you will refinance it again and again from your internal accruals. I think market doesn't appreciate that. And अभी जब 4 साल का बुल रन चला तो ये बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टिंग लोग भूल गए. एंड मैं कभी कभी शॉक होता हूँ कि 30,000-40,000 करोड़ का मार्केट कैप है, बट आप क्यूमुलेटिव 5 साल का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन देखो तो 50 करोड़ भी नहीं है. एंड वी हैव अ थंब रूल कि 70% एबिटा आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन में कन्वर्ट होना चाहिए. अगर 100 रुपीज आपका एबिटा है, तो अगर 70 रुपए से कम हो रहा है ओवर अ 3, 5, 7 ईयर पीरियड, इट्स अ रेसिपी ऑफ डिजास्टर. आई विल गिव यू स्मॉल एग्जांपल्स. सो एक बहुत फेमस ट्रैवल एंड कंपनी थी कॉक्स एंड किंग्स, अगर आपको याद है. तो प्रीवियस बुल रन का डार्लिंग था, उसके साथ 8K माइल्स भी थे, अगर आपको याद हो, मनपसंद भी था. So I'm giving you this example how cash flows are important. EBITDA growth होता था, PAT growth हो रहा था, top line growth हो रहा था. People were so excited in the market. और बहुत rapid और 3-4 साल stock price like went up. मैं सोच रहा था यार क्या गलत कर रहे हैं, क्योंकि cash flow conversion था ही नहीं. 5-year cumulative cash flow conversion in many of these companies was 22, 23, 25%. So every time they were growing, they were either diluting equity or borrowing debt. तो जो नए इन्वेस्टर्स हैं, सपोज उनको कैश फ्लो कन्वर्जन के बारे में और जानना है, तो कैसे पता कर सकते हैं? सो एकदम इजी है. आपके पास पीएनएल है, उसमें एबिटा है, एबिटा माइनस टैक्स कर लो, और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन एवरी कंपनी रिपोर्ट्स ऑन अ 6 मंथली बेसिस. करेक्ट. तो आप एनुअल देख लो. आपके पास काफी सारे टूल्स हैं, स्क्रीनर है, ये है, सब में आता है. तो आप सब कुछ आता है. आप उसको एक रूल बना लो कि 70% के नीचे आए तो आप अलार्म दो. आई एम नॉट सेइंग कि 1 साल 2 साल नहीं हो सकता है, होती है,
बट ओवर अ 5 ईयर 6 ईयर पीरियड अगर कैश फ्लो ही नहीं आ रहा है तो वो कंपनी कैसे सरवाइव करेगी ऑन एक्सटर्नल? एक बैड साइकिल द कंपनी विल बी आउट ऑफ द वो बिजनेस। जेंसॉल के साथ भी तो वही हुआ था ना। सब काफी जगह वही हुआ ना, राइट? तो फाइनली आई थिंक कैश इज किंग, टॉप लाइन इज वैनिटी, बॉटम लाइन इज सैनिटी एंड कैश इन बैंक इज रियलिटी। तो आई थिंक ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज हर इन्वेस्टर को समझना चाहिए कि हो सकता है आप 2-3 अपॉर्चुनिटी मिस कर दो स्टार्टिंग में, बट अगर आप कैश फ्लो पर ध्यान नहीं दोगे तो आप कहीं ना कहीं बड़ी मिस्टेक कर दोगे। एंड द रीजन वी आर टेलिंग ऑल दीज थिंग्स कि आपको गलतियां अवॉइड करनी है इस जर्नी में। अपने आप गलतियां अवॉइड होगी तो अपने आप कंपाउंडिंग होकर आपका पैसा बन जाएगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। द थर्ड पॉइंट इज आरओसी, जो मैंने बताया काफ़ी सारी कंपनियां 7-8% पर है और मेरा ये मानना है कि 11-12% का आपका रिटर्न ऑन इक्विटी है इंडिया में, कॉस्ट ऑफ कैपिटल आप जिसको बोलते हो। अगर आप उसके नीचे रिटर्न जनरेट कर रहे हो उससे ज़्यादा एफडी में पैसा लगा दो। क्यों उस बिजनेस को रन कर रहे हो या क्यों उस बिजनेस पर अपने कैपिटल लगा रहे हैं? और अगर वो 20% से ग्रोथ करने का एस्पिरेशन रखता है तो वो आगे ना पीछे करके आपका पैसा डिस्ट्रॉय करेगा, अनलेस कि उसका इंक्रीमेंटल कैपिटल एम्प्लॉयड वो चेंज हो। और कैपिटल एम्प्लॉयड है क्या? नेटवर्थ प्लस योर डेट, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। आरओसी कैसे कैलकुलेट करते हैं? एबिट बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, तो अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। तो अगर आप ये चीज को आप अपने प्रोसेस में डाल दो तो हो सकता है आपकी 5000 जो लिस्टेड कंपनी है उसमें से 3600 कंपनियां जो डेली ट्रेड होती हैं उसमें से आप फिल्टर डाउन करके 600-700 कंपनी पर आओगे, उसमें से फिर आप कर लो एंड देन द ग्रोथ एंड टॉप लाइन बॉटम लाइन मैटर्स। बट ये इसको इंपॉर्टेंट प्रोसेस बनाना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको एक बात पूछूं, हाँ। अब ये तीनों जो आपने कहा, गुड प्रमोटर, स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो एंड आरओसी, ये तीनों अगर पैरामीटर्स साथ में लें तो आपकी लिस्ट ऑफ कंपनीज कैसे दिखेगी? ये ऑब्वियसली एजुकेशनल करीबन 350-400 कंपनी आती है। अच्छा। हाँ, बट क्योंकि मैं ये देखता हूँ कि सबसे ज्यादा पैसा कहाँ बनता है? रेट ऑफ चेंज में बनता है। हाँ। तो अगर कोई कंपनी सपोज 11-12% आरओसी पर है और वो जब 18% आरओसी पर जाती है, 18% या 20% पर, यू मेक द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी। बिकॉज दो चीज कर रही है, या तो जो अनप्रोडक्टिव एसेट्स हैं या आपके जो सब्सिडरीज हैं या कोई एक्विजिशन किया हुआ है उसको आप हटाते हो, तो सडनली दैट बिकम्स प्रोडक्टिव एंड देन यू मूव टू द ग्रोथ इन द बिजनेस। सो आई थिंक इंक्रीमेंटल चेंज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये नहीं है कि आप स्क्रीनर देख के ये बता दो कि ये आउट है क्योंकि ये 10% 11, you have to go deeper and say that is that the texture of the company changing, is the nature of the company changing? अब अगर हाँ है तो पैसा बनेगा, बहुत बनेगा। तो वो चेंज को आपको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। और एक चीज मुझे याद आ रही है आपके बारे में कि आप जब स्टॉक पिक करते हो तो आप एक्सपेंसिव स्टॉक से ज्यादातर दूर रहते हो। आपके लिए वैल्यूएशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइस मतलब यू नो दे से दैट प्राइस इज व्हाट यू पे बट वैल्यू इज व्हाट यू गेट। तो आप वैल्यूएशंस को बहुत देखते हैं। तो आप मुझे बताइए अभी नेक्स्ट 3-4 साल में आर देयर एनी सेक्टर्स जहाँ पे वैल्यूएशंस की कंफर्ट भी है और ग्रोथ भी अच्छी लग रही है? सी, मैंने एक बहुत बड़ी मिस्टेक की है लाइफ में कि खाली मैं एब्सोल्यूट पी को देखता था। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैंने रियलाइज किया कि ग्रोथ इज द हॉर्स, वैल्यूएशन इज द कार्ट। तो अगर जब तक ग्रोथ आते रहेगा और पेग ऑफ लेस देन 2 रहेगा, पेग मतलब पर यूनिट ऑफ ग्रोथ, कि अगर आप 50 पी दे रहे हो लेकिन कंपनी 40% ग्रोथ दिए जा रही है तो पेग ऑफ 1.2 1.3 है। फॉर अ 50 पी यू आर पेइंग अ 40% ग्रोथ, तो वो कंपनी सस्ती जल्दी से आपको मिलने वाली नहीं है। तो मोर देन पी यू लुक एट पेग, और 2 के नीचे का पेग पर अगर लेते हो, प्रोवाइडेड योर फोरकास्ट ऑफ अर्निंग्स कम ट्रू, you make decent amount of money. So that is a change I have evolved over the last 2+ decades कि खाली P को मत देखो, P के साथ ग्रोथ को कंजक्शन में देखो, and I think there where you will make the maximum amount of money. And काफ़ी सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पर हमें लगता है, फॉर एग्जाम्पल मुझे लगता है कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी, आई थिंक ये सेक्टर इंडिया में आने वाले कई नेक्स्ट 5, 10, 15 साल में होगा। सेकंड मुझे लगता है कि कई कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी मतलब वैल्यू रिटेलिंग हो गई, एयरलाइंस हो गया, होटल्स हो गए, आपके जो लिकर हो गया, कितने सारी चीजें हैं जहां पर जैसे जैसे आपका डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगा वो आपको करेगा। फॉर एग्जाम्पल मोस्ट इमर्जिंग सेक्टर कुड बी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वेलनेस, फॉर एग्जाम्पल एवरीबडी वांट्स टू लुक गुड, hair care wants to be the king, weight loss, fitness is going to be the thing. But वो आपको लगता नहीं है कि बहुत it's like in 1% of India? अभी है,
बट जैसे जैसे आप डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी 3 से 10 ट्रिलियन डॉलर, हाँ, वो एफएमसीजी नहीं चलने वाला है, अच्छा, क्योंकि वो स्टेपल्स तो पेनिट्रेटेड हैं, हाँ, साबुन, डिटर्जेंट, शैम्पू, वो सब तो है, दे विल बी अपग्रेडिंग ऑफ दोज ब्रांड्स, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द न्यू थिंग्स विच विल कम, एंड लुक एट अराउंड यू, द फिटनेस craze is so huge. So I think over a period of time, such opportunities will emerge in India on the discretionary side, and that will help you. बट लिस्टेड यूनिवर्स में ज्यादा है नहीं अभी ना, अभी नहीं, मिलेगा? आ जाएगा. Over, I'm just giving you हाँ, thoughts. हाँ, हाँ. And then manufacturing, I think what over a period of time India has done is being a processor, right? करेक्ट. हमने IP ओन नहीं किया, हमने टेक्नोलॉजी ओन नहीं किया, बट मुझे लग रहा है अब इंडिया उस स्टेज पर जाना स्टार्ट कर रहा है. अगर नहीं किया तो वी विल मिस आउट द बस. सो हमने टेक कंपनीज बहुत अच्छे बनाए, इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक, विप्रो, बट दे वर ऑल प्रोसेसर्स, सर्विस we ओरिएंटेड. service oriented. They were part servicing to Metas of the world, Apples. Now look at the entire profitability of IT services of India. Microsoft, only one company is equivalent to that. करेक्ट. तो फाइनली अब हमें आईपी ओन करना होगा, प्लेटफॉर्म ओन करना होगा. आई थिंक दैट्स द नेक्स्ट रेस वेयर चाइना हैज डन अ फैंटास्टिक जॉब इन लास्ट 15 years. वी हैव टू गिव इट टू देम. अगर वहां से गवर्नेंस हटा दो, जो क्वेश्चन मार्क है, पूरी जो इकोसिस्टम है वहां पर 15 साल में दे हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब, एंड दे आर थॉट ऑफ 2050 ऑफ बिकमिंग अ सुप्रीम लीडर ऑफ द वर्ल्ड. दे आर ऑन दैट पाथ. आई थिंक वी हैव टू चेंज आवर माइंडसेट. तो ये वाला में बहुत सेक्टर्स में आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी. बट आईटी में आप एक बात बताइए, आपको क्यों लगता है कि दिस ट्रांजिशन फॉर कंपनीज फ्रॉम service to product has not happened despite so much, growth that has happened in India See, overall? I am a little disappointed. आज इंडियन आईटी सर्विसेज के पास सब कुछ था. आपके पास रॉ मटेरियल विच इज इंजीनियर्स, द बेस्ट इंजीनियर्स इन द वर्ल्ड. यू आर द बेस्ट लीडरशिप इन द वर्ल्ड. नाउ लुक एट द टॉप टू आउट ऑफ 5 ट्रिलियन टॉप ट्रिलियन डॉलर कंपनीज में CEOs आर इंडियंस. सत्य नडेला, Sundar Pichai. I mean, though leadership is not a question, thought process was not a question. I think somewhere the risk appetite was not there. And I feel a little, pulled down कि उनके पास 3-4-5 बिलियन डॉलर कैश थे सबके पास. उन्होंने बायबैक डिविडेंड्स किया. अगर 1 बिलियन ही कार्व आउट कर देते, you could have created. If you ask me who is the best investor in India, we are nothing in front of anybody. There's a person called Sanjeev Bikhchandani. Yeah. Right? Info Edge. हाँ, आज देखो नौकरी का कैश फ्लो लगा के ही फंडेड जोमेटो, ही फंडेड पॉलिसी बाजार एंड बल्क ऑफ अदर्स. तो मटका 2 में लगा, लेकिन the eye for identifying those entrepreneurs was there in And risk taking also, that taking the cash flows of Naukri, which was a cash cow, and deploying it, and that 200-250 crores whatever he invested today is worth 35,000 crores or 40,000 crores. That foresight is very important. So I believe that still it's not a lost game. I think if Indian IT companies decide that let me carve out $1 billion, let me fund few entrepreneurs in India, good startups across the ecosystem, some of them will become very large with their mentoring, because वो लोग mentor कर सकते हैं on the businesses, how to run, how to see markets, how to see commercial terms, everything. These are disruptors, these are entrepreneurs. वो लोग maverick हैं. उनको आप फ्री ग्रीन फील्ड दे दो और उनका सपोर्ट दे दो आप अपना मेंटरिंग का. आप देखो इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँचता है. और ये एआई रेस में भी इंडिया बहुत पीछे आज के दिन है. बट मेरा ये बिलीफ है कि द नेक्स्ट जनरेशन इज थिंकिंग अबाउट इट, एंड इफ वी गिव देम द राइट कैपिटल, राइट मेंटरिंग, बिकॉज पहले रिस्क कैपिटल भी नहीं था. लेट्स बी ऑनेस्ट, 10-15 years back if you look at the venture capital industry, private equity, वो था ही नहीं. आज तो वो है. So there are people who are ready to fund those guys. तो ओवर अ पीरियड आई बिलीव दैट अगर इंडिया को रियली टॉप 3 इकोनॉमीज में रिस्पेक्ट लेना है, वी कांट लूज आउट दिस रेस. वी लॉस्ट इंडस्ट्रियल 1.0, वी लॉस्ट इंडस्ट्रियल 2.0. आई थिंक वी कांट लूज दिस बैटल. सो वी हैव टू ओन IP, वी हैव टू ओन प्लेटफॉर्म्स. वी कांट बी ओनली द प्रोसेसर इंडस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड. वो करेंगे हम, फॉर मैन्युफैक्चरिंग इज इम्पॉर्टेंट, बट द इंटायर इकोसिस्टम ऑफ AI, tech, I think we have to own the platforms, own the IPs. That's the way I think we should. And I think all the large corporates, it's my only request, carve out a portion of your cash and try and start
funding those disruptive ones. वो टेक्नोलॉजी में देखा जाए तो वो विशाल सिक्का ही एक था जिसने इन्फोसिस के टाइम पे वो इन्वेस्ट किया था एआई में। उसके But बाद I'm just saying that there is an opportunity. हाँ, देयर इज ऑफ कोर्स Opportunity है, बहुत बड़ी opportunity है अपने पास, अपने को मिस आउट नहीं करना चाहिए ये चीज। करेक्ट। And that's where the real winners of the next market cycle can emerge. Manufacturing, chemicals, auto anks, autos, ये सारे चीजें हैं जहाँ पर आपको देंगे, बट बड़ा जो अपने को विजन है कि यहाँ से कौन सी इंडियन कंपनी $1 ट्रिलियन निकलेगी, आज वो बोलना मुश्किल है। हाँ हाँ। But there will be companies which will emerge over a period of time. But overall, Pankaj, do you think that India has lost out on this growth demographic dividend leverage that it had? नहीं, मैं तो बहुत बुलिश हूँ। अच्छा। मैं इंडिया को लेके and I think we are, as Warren Buffett says, he was grateful he was born in US. हाँ। We are grateful we are born in this country. Trust me. हाँ, अब देखो average age 28-29 है, and ROE of our aggregate corporate India is 15%. तो ऑलमोस्ट 5 साल में आप अपना इंडेक्स को डबल कर रहे हो, मतलब 10 साल में 4 गुना, 20 साल में 16 times. क्या equity? Over a period, yes, absolutely, because 15% is the ROE of our companies on an aggregate basis. तो 5 साल में तो आप डबल करोगे, 10 साल में आप 4 गुना करोगे, 20 साल में 16 गुना करोगे. So best 90% of our best of the market timing is ahead of us. अपने को लग रहा है कि आज इंडेक्स इतना आ गया, ये आ गया, वो आ गया, but I think about the next generation जिनके पास 20 साल आगे है, average age is 28, 29, 30 of India. So that demographic dividend, if they invest it rightly, अपने लिए तो मतलब the 90% of the wealth creation is ahead of us, provided they do it rightly. Don't get carried away. Do it systematically, process oriented, and distraction कम करो life में. Focus, and I think outcome will be good. तो अगर जो एवरेज 30 ईयर ओल्ड है उनको उसको बड़ा पैसा बनाना है ये मार्केट में, तो क्या फिलॉसफी अप्लाई करना चाहिए? ये तो ऑफ कोर्स 2-3 चीजें आपने बताई हैं कि प्रोसेस का एलिमिनेशन, बिकॉज सी आज मेरे को लगता है कि हर आदमी इक्विटी इन्वेस्टर बना हुआ है, राइट? ये इतनी इजी गेम नहीं है, राइट? एक साइकिल ने आपको सपोर्ट किया 4 साल तो एवरीबडी गॉट एक्साइटेड अबाउट इट, बट I think people should focus on their core and leave this part to the best of the guys who can do it. तो आपको अगर नहीं आता है इसमें तो आप अपना टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि आप कोर से भी जाओगे और यहाँ से भी जाओगे. So try and do things which you are good at and leave the rest to the professionals in the asset allocation. And second, I think it's very important that early in the age you should have an advisor with you. So अर्जुन के साथ भी कृष्ण भगवान थे, सारथी थे, योद्धा सबसे अच्छे थे, लेकिन उन्हें भी सारथी चाहिए था. तो आपको भी अपनी फाइनेंशियल जर्नी में सारथी चाहिए. तो एक सारथी आपको जो चेक करते रहे, आपको बताते रहे, वो आप जल्दी से जल्दी कर लो. आजकल लोग वेबसाइट्स पर जाके अपना R&D खुद ही करते हैं, सभी कुछ करते हैं, इट्स गुड, बट एक सारथी आपको साथ में चाहिए जो आपको बताते रहे कि आप कहीं गलत जा रहे हो क्या, और आपको पूरा पल्स देता रहे कि क्या फंड्स अच्छे कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कौन से एसेट्स अच्छे कर रहे हैं, और एसेट डाइवर्सिफिकेशन पर आप ध्यान रखो. Don't put everything under one basket. So you should have spread out on the asset allocation, and over a period of time, I think equity will create wealth. I think ये अच्छा पीरियड है कि कंसोलिडेशन फेज में हम जा रहे हैं, क्योंकि सबको लगा कि पैसा बनाना तो इक्विटी मार्केट से बहुत आसान है. अभी थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग हो गया है मार्केट में. अभी कुछ भी नहीं हुआ. अच्छा, आपने 2000-2003 का पीरियड ही नहीं देखा जब टेक बबल से हम निकले थे. आप बिलीव नहीं करोगे, लोग 4 बजे घर चले जाते थे, क्योंकि वो सेंसेक्स, नॉट एनीथिंग एल्स, सेंसेक्स 2,500 से 3,000 में ही घूम रहा था. क्या बात कर रहे हो? कितने सालों के लिए? 3 साल के. 3 साल. तो फिर 2003-4 से धीरे धीरे स्टार्ट हुआ. देन बीजेपी लॉस्ट, इफ यू रिमेम्बर, कांग्रेस गवर्नमेंट केम, तो सब कुछ लगा खत्म हो गया है. लेकिन फाइनली यू सॉ द बेस्ट ऑफ द 7-year period, 8-year period from 2003 to 8. That was the biggest bull run. So I think markets थकाएगा आपको, और अगर आप उसमें नहीं थक पाओ तो आप आउट हो जाओगे. So I am always saying that ये अच्छा फेज है कि ये इन्वेस्टिंग का फेज है. अगर इसमें आप राइट इन्वेस्टिंग नेक्स्ट 6 महीना कर लो और कंसोलिडेशन में या करेक्शन में, तो आई थिंक द नेक्स्ट 3-4-5 years you will see decent amount of returns which you can make. तो आपको लगता है कि नेक्स्ट 1 to 2 years में थोड़ा वो फ्रस्ट्रेटिंग पीरियड आएगा जहाँ कुछ भी पैसा नहीं बन पाएगा, लेकिन वो टाइम वाइज करेक्शन जो बोलते हो हैं रहा है ना, आप साल भर का देख लो,
राइट कोई एग्जैक्टली खुश 1 नहीं हुआ। ईयर सब ऊपर नीचे हो गए बट फाइनली इंडेक्स इज नेगेटिव 3-4% नाउ. हाँ, सो फाइनली आई थिंक नेक्स्ट 3-4 महीने भी 5 महीने भी चल सकता है बिकॉज जियोपॉलिटिकल हेडविंड्स हैं, टैरिफ इश्यूज हैं. बाय द वे एशिया मार्केट इज डूइंग सो वेल. कोरिया इज अप 40%, ताइवान इज अप 40%, तो पैसा वहाँ भी मूव हुआ है. चाइना इज कमिंग बैक अगेन ऑन देयर रेटोरिक चेंज. तो आई थिंक you have opportunities outside India also, right? So I think एक phase चल रहा है जिसमें earning growth once it starts picking up again, government starts to do more on the ground level. RBI has done a fantastic job in the last 6 months. उसका impact हम 2 quarter बाद देखने लगेंगे. तो एक बार earnings growth double digit में आने लगे, तो I think markets will again pick up the momentum. But ये phase जो है, ये research का phase है. हमारे लिए तो बहुत अच्छा है बिकॉज पहले जब चलती मार्केट है एकदम ट्रेंडिंग, आप कंपनी से मिलके आओ, थोड़ा सा रिसर्च करो, अगले दिन 10% ऊपर, 20% ऊपर. नाउ यू कैन टेक योर टाइम, यू कैन डू डीप अभी डाइव. पकड़ना आप ये easy है पकड़ना है stocks तो को। नीचे में मिल जाएगा आपको. हाँ, सो आई हाँ। थिंक एक बैड क्वार्टर, 2 बैड क्वार्टर, यू जस्ट हैव टू वेट आउट एंड यू विल गेट एट योर ओन तो प्राइस. मुझे आपको आई वांट टू आस्क यू अबाउट स्टॉक्स, पर उससे पहले बिकॉज ऑफ दिस एंटायर जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, और अभी ट्रम्प का टू एंड फ्रो हो रहा है, और यू नो इंडिया यूएस रिलेशंस आर एट इट्स वर्स्ट दैट वी सीन, यूएस में रिसेशन के बारे में बात चल रही है, तो देयर इज अ लॉट ऑफ टॉक अबाउट हाउ यू शुड रेज योर एलोकेशन टू सेफ हेवन एसेट्स, वेदर इट्स गोल्ड, वेदर इट्स यू नो ऑल्टरनेट्स, व्हाटएवर. तो गोल्ड के बारे में आपका क्या राय है? सो आई थिंक मेरा ये व्यू है कि नेक्स्ट 10 साल हार्ड एसेट्स विल डू वेरी वेल कंपेयर टू सॉफ्टवेयर एस्पेक्ट्स. सो 2008 के बाद देखो व्हेन रेट कट्स हैपेंड, रेट्स वेंट टू जीरो, राइट? All the tech side and everything did extremely well, right? All the startup world, private ecosystem did extremely well because cost of capital कुछ भी नहीं था आपके पास. अब यहाँ से आप जब जा रहे हो तो interest rates are at 4.5, geopolitics चल रही है, and I think hard assets will do super good, whether it be commodities, which will include your precious, non-ferrous, everything will do well. And one thing I don't know whether people have noticed, last 4 months से China का rhetoric is changing. For the first time they are talking about anti-deflation. तो चाइना में डिफ्लेशन चल रहा बिकॉज ऑफ एक्सेस कैपेसिटीज एंड दे आर एक्सपोर्टिंग इट टू द रेस्ट एट बिलो द कॉस्ट. नाउ दे हैव फॉर्म्ड सब कमिटीज बिलो दैट इन एवरी इंडस्ट्री, एंड वो क्या बोल रहे हैं, हमें चीप माल नहीं बेचना है, प्राइस हाइक करो और अपने को एक्सपेंसिव माल बेचना है. तो इन एवरी इंडस्ट्री वेदर इट बी पॉलीसिलिकॉन, कोकिंग कोल, स्टील, capacities are getting closed and it's a dictate. What does this mean for India? So it means that commodity inflation will be back. So अगर आप देखो steel prices, last 4 week में steel price in China is back to $520. अगर आप equate करते हो उसको with landing in India, it's equal to what India is after maybe 10-15 years. I'm seeing Chinese price of steel equivalent to Indian steel price. Polysilicon देख लो, coking coal देख लो, सब में road circuit लग रहा है. They are up 40-50% in the last 1.5 months. So I think China is saying that we will announce large projects, we will consume a lot internally, we will close down excess capacities जो non-remunerative हैं, and we will make sure supply-demand dynamics start to balance. And that happens, you will see inflation in many commodities across. अब देखो अब एक चाइना ने रेयर अर्थ बंद किया, there is something called anti-money, ठीक है? आप उसका चाली जाके प्राइस देखना, 10 गुना प्राइस बढ़ा एक साल के अंदर. That is used by lead acid battery manufacturers. All the battery manufacturers use anti-money as a alloy. अब चाइना के पास है ही नहीं. They are asking for a national emergency on that. So China controls 60-70% of the supply chain of the world across commodities. अगर चाइना में rhetoric change होने लगा and China starts to saying that we are fighting anti-deflation now and we will close down excess capacities and a lot of big projects. They have announced a $170 billion hydro project in Tibet, near Tibet, and more such projects, which is the world's largest ever in the century. They are announcing it. So I think China is moving in a very different direction. That's an early time, but मुझे लग रहा है ये बहुत बड़ा change है चाइना के अंदर. अगर ये change हुआ तो hard assets will do extremely well. And also geopolitics is leading to gold, silver, everything doing well. I think 2 metals stand out as a dark horse. Clearly one is copper and one is silver. So आप अगर दोनों को देखो रेशियो में ऑफ गोल्ड, they are at their lowest points. Silver not so much, they are at its mid point, but copper is at its lowest point. And तो both अगर have industrial usage.
तो अगर इन्वेस्टर्स को कॉपर और सिल्वर में एक्सपोजर लेना है तो कैसे ले सकते तो हैं? कॉपर में तो देखो आपके पास ETF नहीं है आज के दिन, इट्स हाँ। ओनली थ्रू MCX, हाँ, बट अगर सिल्वर ETF इज देयर बाय म्यूचुअल फंड्स एंड ऑल और दैट, गोल्ड सिल्वर फंड्स बहुत सारे so maybe 5 to 10% of your total 100 rupees हैं। you can have asset allocation in precious metals or non-ferrous metals, whatever you think. But I think world will see higher commodity prices as you move ahead, is my thought. अगर आप यूएस को देखो, 15 साल पहले हमारा जो कॉपर प्रोडक्शन यूएस में था, दैट इज हाफ ऑफ इट, एंड नाउ फॉर ईवीज, ट्रांसमिशन, ग्रिड, डेटा सेंटर, सब में आपको कॉपर चाहिए, तो आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। एक माइन स्टार्ट करने का कॉपर का 15-20 साल लगता है to get it to a proper stage. I don't see any big mines coming up. Last few days में देखो lithium iron, CATL, which is the largest battery manufacturer globally, one mine they closed down. It's 6% of global production of lithium in the world. Prices have just skyrocketed in 2 weeks in lithium. So I think these types of disruption, I think market has not seen for last 10 years, 15 years. So copper, gold and all are already at all-time highs. बहुत spike हुआ है. You feel there's still lot more upside. So not lot more upside. I think it's a asset allocation call, which I'm saying. क्योंकि last 3 years, central bankers have bought gold with its equivalent to last 21 years of gold buying. Correct. Last 3 years equal to last 21 years. So central bankers have become anchor customers of gold and silver because they are diversifying their holdings from US Treasury and US dollars and US bonds. So that is a big support as a demand for them because central bankers have started coming out there. So I think when I look at that, and now they have started buying silver also in small quantities. So they have become the largest customer. So why fight the central bankers? Yeah, yeah. So I think that's where my thought is coming, that some allocation should be part on that, on or over 100 rupees, and 5-10% आप रख के रखो. That will not be bad from your overall perspective. और क्रिप्टो करेंसी, आप तो बिटकॉइन लेते ही नहीं हो, मुझे पता है आप. I don't understand that. आपको लेता होगा. I don't understand that part, so I don't have a view on that. But obviously, one thing is sure, Sonia, I am a great believer in history. तो अगर आप history देखो, nothing right wrong. 1600s, who were the largest and the most powerful kingdom in the world? Spanish. So they ruled a lot of colonies all across the world. Next 80-100 years, where did the baton pass? Dutch. 17th century was all about Dutch. Amsterdam became the financial capital of the world. Financial capital of the world. Then the 18th and 19th century was British era. And उनका arrogance था, सूर्यास्त हमारे यहाँ कॉलोनी में कभी होती नहीं है. And sterling became the reserve currency of the world. But the arrogance killed them. And World War II के बाद, it was all one daddy, which is US. The US. Now with what is going on, with all this tariff, one thing is for sure, कि लोगों का trust break हो गया है. When a partner breaks the trust, I think it's very difficult for you to trust him for doing any business over a period of time. Correct. I think my biggest belief is that over a period, there could be a time, 10 years, 15 years, 20 years, the power shift will start to happen from US to any other country, which will become the supreme power of the world. तो de-dollarization के बारे में भी De-dollarization हो सकता है. That's the thought which is going on, right? And dollar trades अगर आप देखो, over the last 20 years, it's come down. So people are trading more in euro, people are trading more in yuan and other currencies. So I think that's where something you have to keep that broader thought in mind. अगर वो हुआ, तो all these digital assets, all these harder assets will gain more and more prominence. That's a big macro thought which is there. वो कल नहीं होने वाला है. But ideally in markets you make money where? आपको micro plus macro दोनों को कंबाइन करके चलना है, इधर और नहीं होना चाहिए. No, आप सही बोल रहे हो, because fiat currencies को अभी आप देखिए तो it's at an all-time all-time low. high. No, all-time low in terms of demand. अभी तो बिटकॉइन और गोल्ड और अल्टरनेटिव्स में बहुत पैसा जा रहा है, एज यू सेड, डी-डॉलराइजेशन की वजह से हो रहा है. सो बट इसमें थोड़ा केयरफुल रहना होगा बिकॉज स्पेकुलेशन बहुत ज्यादा है. सो आप उतना ही करना जितना आपका लिमिट अलाउ करे, जाके ओवर लेवरेजिंग मत कर लेना. नहीं तो you saw when the Bitcoin came from 80-90,000 to 30, how many people lost money in India? Every 4 years there's a big crash. And people lost crazy amount of money. So when it needs to have a very asset allocation approach, I think you will do well.
as an investor. ओके, तो बैक टू स्टॉक्स बिकॉज हाँ, दैट्स योर फर्स्ट first लव। love. तो आपने ना बहुत सारे सेक्टर्स को, सिंस यू स्पोकन अबाउट क्रैशेस, राइट, देयर आर मेनी सेक्टर्स आफ्टर रीचिंग अ वैल्यूएशन हेडरूम बहुत बड़ा इसे डाउनफॉल हुआ है. वन ऑफ द सेक्टर्स इज ईएमएस कंपनीज, ग्रेट कंपनीज, सुपर बिजनेसेस, बट ह्यूज रैली. और आपका कॉशन, आई थिंक आप 6 महीने से अभी कॉशियस हैं ईएमएस कंपनीज में. अभी क्या करना चाहिए? See, I'm saying that this is the most sunrise sector, and the biggest money we made, one of my biggest stocks where I made money was Dixon. Right. Again, caveat is there that this is just for education and discussion purpose. We bought at the IPO, right? 2000. लेकिन IPO के 4 क्वार्टर तक कंपनी ने बहुत खराब रिजल्ट्स दिए. अगर आप जाके हिस्ट्री देखो तो पीपल की वापस यही सेम चीज कि not trustworthy, but we saw that it was because of valid reasons. And then the PLI followed and stuff like that happened. And they have created a scale and size. But one thing which this management and promoter recognized, अगर आप उनके history में जाओ, तो in the 90s, they had a bad patch. And they understood that companies can be wiped off if cash flows are not there. And सारी EMS companies आप इंडिया में निकाल लो, सबका margins जो है wafer thin है, right? 3, 4, 5, 6% max, right? और कैश फ्लो बनाते नहीं है एक्सेप्ट डिक्सन एंड मे बी 1 or 2 more. So my only worry was कि आप ग्रोथ कर रहे हो, but growth is coming at the expense of cash flow. So every 6 months, every other company is going and raising equity. अभी तो markets have been charitable, आपको पैसा दे देते हैं, market is excited about growth, तो people are giving. But अगर एक खराब साइकिल आया, जहाँ या आपका कस्टमर उड़ गया, या आपकी इन्वेंट्री में बड़ी हिट आ गई, आपका मार्जिन विल नॉट सपोर्ट योर बैलेंस शीट. सो आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि आप कैश फ्लोज को कैसे सपोर्ट करके चलो ग्रोथ में, एंड दैट्स हाउ यू विल बिकम अ सस्टेनेबल लार्ज कंपनी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. इफ यू आर जस्ट ग्रोइंग विदाउट कैश फ्लोज, आई थिंक एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू विल हैव टू पे अ प्राइस, एंड दैट्स व्हाई डिक्सन ऑपरेट्स एट अ नेगेटिव वर्किंग कैपिटल. कैन यू बीट दैट? मतलब 2-3-4 दिन का होता है, कभी नेगेटिव भी हो जाता है, एंड दे रेज द कैपिटल इन IPO, और आज तक उसने एक कैपिटल का पैसा रेज नहीं किया, बिकॉज कैश फ्लो को ही रोटेट अपना करते रहे फॉर ग्रोथ, और वहां से वो 10 गुना साइज हो गया कंपनी का. बट यहाँ से क्या होगा? सी, यहाँ से ऑब्वियसली आई थिंक द टैम इज ह्यूज. द टैम ऑफ इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री इज नथिंग. $3-4 बिलियन, ग्लोबली $100 बिलियन है. तो आपके लिए एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ा है, और मेरे ख्याल से एप्पल जैसे 10 कंपनी और इंडिया में आ रहे हैं. So I think you will have a huge TAM and an opportunity to grow. But our bet will be on companies who can grow along with cash flows. Like which one? Just example दिया. For example, a couple of companies like Dixon Amber are going with cash flows, with return on capital. But many companies are not. And 2 bad quarters, you won't have a support of cash flow. See, stock गिरता है. आपने बहुत फॉल्स देखे हैं, लेकिन एट टाइम ऑफ फॉल कहीं ना कहीं कैश फ्लो सपोर्ट आ जाता है कि ये कैश फ्लो यील्ड में 4%, 5%, 6% पर बॉटम होता है. बट अगर आपके पास कैश फ्लो ही नहीं है तो बॉटम कहाँ बनाओगे आप स्टॉक का? सो इट्स अ मिराज. ओके, तो वी स्पोकन अबाउट द मार्केट अ लॉट. ओवरऑल आपकी जर्नी के बारे में मुझे बात करनी है, बट बिफोर दैट ओवरऑल आपको लगता है कि नेक्स्ट 1-2 साल में, 6 महीने में थोड़ा सा कंसोलिडेशन होगा, और उसके बाद? आई थिंक दिस इज अ रियल टेस्ट ऑफ फंड मैनेजर्स. अभी मैं जैसे बोला गधे घोड़े सब चल रहे थे, अब market is getting polarized, right? Globally also, locally also. I'll give you one data. So since the April lows in US, 80% of the return have come from top 10-12 stocks only in US, S&P. Similarly in India, अगर आप देखो last September से the index return and the median return of the index in a say mid cap index, there is a divergence of 4 to 5%. मतलब few stocks in the index are holding the index. Correct. And the breadth of the market is really bad. So जो आपको index return दिख रहा है और actual return of the portfolios हैं लोगों के, retail के, HNIs के, सबके, that's very different projection. So the pain has been felt in the breadth of the market in the last 1 year, which index is not portraying. So I think that's something which one needs to keep in mind. And this probably until growth picks up can last for 6-8 months. And I think that is a time where stock picking will play a very, very important role going forward. तो मुझे आपकी जर्नी के बारे में बात करनी है, because I know that you have identified some great stocks
तो आई मीन ऑफ कोर्स वांट टू टॉक अबाउट द स्टॉक्स आल्सो, थोड़ी स्टोरी टेलिंग भी हाँ, आप यू कैन हेल्प मी हाँ. विद, बट आप बताइए हाउ डिड योर जर्नी बिगिन, हाउ डिड यू गेट इनटू दिस दिस पैशन ऑफ, बिकॉज इट्स अ लाइफ टाइम थिंग, राइट? सो हाउ डिड इट स्टार्ट फॉर यू? So Sonia, I'm a amalgamation of three M's. A Madu from Calcutta, went to Manchester, came to markets. So अच्छा. 3M, through 3M defines me. Three very different Different M's. M's. But coming from a business family had its very big advantage for me. Because starting say after class 11, you started attending office. So छुट्टियों में, पास टाइम में, you used to go to office, see how the organization works, कैसे क्या होता है, पढ़ता सिस्टम क्या होता है. In the olden days, they did not used to be profit and loss and balance sheet. पढ़ता सिस्टम होता था. अच्छा. So how that works, and overall, I think it was a very, which I think is missing in the new generation. तो वो जो learning मिली, and along after college, I worked for 2 years in my dad's business. I think that set the tone for the next move. And then I was fortunate that I did my masters in Manchester. And उसके बाद 9/11 हो गया. So I had the offers from the best of the investment banks of the world, but visa issue था. So I had to come back. And whatever happens, happens for good. And then there was a mentor for me called Vinay Changotia. He heads the entire Principal Financial Group in US, CIO now. He really trained me and mentored me. अच्छा. And आपके साथ सबके साथ शेयर कर सकता हूँ कि आज के दिन लोगों को आप बच्चों को ट्रेन करने जाओ तो टेम्परामेंट नहीं है सुनने का. आप थोड़ी सी ऊंची आवाज में बोल दो, सो दे विल से दैट नहीं, एंड वर्क लाइफ बैलेंस एंड ऑल दैट. बट आपको बिलीव नहीं होगा, 3 साल मैं ऑलमोस्ट वीक में 3 दिन रोके जाता था कि व्हाई आई एम वर्किंग, राइट? क्या बट बात कर रहे दैट हैं? सेट द फाउंडेशन ऑफ how to look into details, and that passion for equities emerged there. And then I took over 2-3 funds, 4 funds as a challenge. It was at the bottom. अच्छा. So I said कि चलो चलते हैं, करते हैं, कुछ अच्छा ही हो जाएगा. यूएस में? इंडिया में. इंडिया में. अच्छा. हाँ, सो प्रिंसिपल के 2-3 हाइब्रिड फंड्स थे. Okay. तो डेट और इक्विटी में बोला चैलेंज लेते हैं. एंड फॉर्चुनेटली टर्न्ड आउट टू बी गुड जर्नी, एंड देन कपल ऑफ अदर फंड्स आई मैनेज्ड, एंड दैट्स हाउ द इक्विटी जर्नी स्टार्टेड. एंड ये वाला जो बिजनेस है ना, ये बहुत पैशन का बिजनेस है. हाँ. इसमें हार्ड वर्क, 9 to 5 वाला जॉब नहीं है ये 24/7 वाला जॉब है कि आपको अगर वो भूख नहीं होगी ना, तो आप इस जॉब में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे. आपको एवरी डे करना है कि यू आर अ स्टूडेंट ऑफ दिस वो मार्केट. वो लर्निंग की भूख होनी चाहिए, एंड दैट्स हाउ विल मेक यू डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. एंड आई थिंक देन over a period of time, then I moved to Kotak. I took over 2 funds, Kotak Emerging, Kotak Small Cap. 220 crore का total size था या 240 crores था, and eventually that became 56,000 crores. Wow. Over a compounding and over a 14-year journey. So I think God has been extremely kind, right? And gratitude, because मैं जब reflect करता हूँ तो मेरे को ये मानना है कि you, me, all in this entire big arena with जो play चल रहा है, उसमें हम एक्टर हैं, राइट? एंड पीपल से सक्सेस इज ऑल अबाउट हार्ड वर्क. आई से नो, दैट्स 1%, बट 99% इज ऑल अबाउट लक. विच फैमिली यू वर बॉर्न, विच कंट्री यू वर बॉर्न, विच राइट प्लेस. मैं हो सकता है यूके में अभी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जॉब कर रहा होता, बट वहाँ वीजा नहीं मिला. आई केम टू इंडिया, आई गॉट इन टू फिक्स्ड इनकम फर्स्ट, देन इक्विटीज, गॉट अ ग्रेट बॉस, गॉट निलेशा एज माई अनदर सुपर ग्रेट बॉस, जिससे मैंने इतना सीखा ओवर द लास्ट 14-15 years in Kotak. उदय कोटक एज अ स्टेट्समैन, जिनसे काफी सीखने मिला. All happened at the right place at the right time. But do you वो attribute- gratitude होना चाहिए. But do you attribute that to luck, or is it more about ambition, conviction? नहीं. I think luck है, सब कुछ luck है. ये gratitude होना चाहिए कि मैंने तो फैमिली मेरी डिसाइड नहीं की, वो बिजनेस फैमिली था, वहां से जीन्स मिला. आज एडुकेशन उन्होंने सपोर्ट किया. आज इंडिया में मैं आया, एक ऑर्गेनाइजेशन में मेरे को चांस मिला बिकॉज आई न्यू दैट पर्सन, ही गेव मी अ चांस, देन नीलेश गेव मी अ चांस. सो ये सब एक आपस का, वो अपने छोटे से एक्टर हैं. अपने समय को बलवान समझना चाहिए. समय इज मोर पावरफुल, टाइम इज मोर पावरफुल, नॉट देन यू एंड मी, राइट? It is time and luck which is making us do all this thing. So over a period of time, I have realized that hard work is important, but also what you have done in your previous sanskar and life, you are paying off in this life.
I So for always that believe average that. 20-year-old who feels that he's not lucky enough to have access to, say, a big city, a big corporation, a good job, उसको क्या करना चाहिए? ऐसा लक नहीं के है, नाम पे अगर ऐसा छोड़ नहीं दे है, ऐसा नहीं है. आई थिंक यू हैव टू रीच आउट. आप मांगोगे नहीं तो मिलेगा नहीं. आई विल गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल. I started creating my team, right? Somebody from LinkedIn reached out to me. Uh, he was without job. He had worked in a credit company and he was without job. So he said, and he was a rank holder, CA, 5th rank holder final, great, brilliant CV. So I said कि आप मिलो उनसे. मैं मिला. And I saw a spark inside him, right? He's part of, and he's doing phenomenally well in my team. So I'm just saying that you have to reach out also. And also along that way, I feel that आप में वो temperament होना चाहिए कि अगर हमें कोई mentor कर रहा है तो कभी खराब भी बोलेगा. Nothing personal. And I always say in office, कोई personal नहीं है. हम सब as custodians of investors money है. हमें right काम करना है. Outcome हमारे हाथ में नहीं है. बट हमारा सिंसियरिटी, हमारा प्रोसेस, हमारा हार्डवर्क, हमारा इंटेग्रिटी हमारे हाथ में, उसे डाइल्यूट नहीं करना है. और हम झगड़ेंगे भी, सब कुछ करेंगे, लेकिन आफ्टर ऑफिस वी आर ऑल फ्रेंड्स. करेक्ट. सो वो टेम्परामेंट नए बच्चों में आना, आई थिंक आई एम मिसिंग आउट दैट. एंड पीपल आर नॉट रीडिंग मच. आई थिंक दैट्स माई सेकेंड थिंग, दैट न्यू कमर्स हैव टू रीड अ लॉट. एंड आई थिंक इफ दे स्टार्ट डूइंग दैट, I think their horizon expands meaningfully over a period. So if you were to give me 2 tidbits to the youngsters, have a right EQ and a right temperament. अगर आपको लग रहा है वो mentor मिल रहा है आपको, grab कर लो, because mentors नहीं मिलते हैं. और उनको 5 साल अगर आपको आपसे डांट आपको खाना भी पड़े तो खा लो. And then आप second is read a lot. Read anything under the sun. Music पढ़ना है music पढ़ो, psychology पढ़ना है, history पढ़ना है, जो पढ़ना है पढ़ो. Anything will help you in the future at some point of time. तो आपके लाइफ में बहुत सारे मेंटर्स आके गए हैं, Yes. whether it was उदय कोटक, नीलेश Yes, शाह. आपकी सबसे बड़ी सीख क्या है ये मेंटर्स से? Humility. I think, and I meet so many promoters, and the best part about our job is, and I think I feel every day gratitude से भरा एक मेरा फील आता है कि जो people को लोग मिल नहीं सकते हैं, we have access to them, we meet them, right? संस्कार. और मैं ये बोलता हूँ आपकी संगत आपको डिफाइन करती है. At a young age also, if you are surrounded by right people, it will take you to the next level. If you are surrounded by wrong people, it will take you to a different level. So I think one thing which I have seen is the humility in all these people. They have achieved so much. But if you see them, they don't have a iota of arrogance. And they always feel that we have, and always say that we are lucky, lucky, lucky. ये नहीं बोलता हमने कर दिया. मी वर्ड तो उनमें आता ही नहीं है. I think that humility, that gratitude is something which I have learned all across the people whom I meet, successful guys, all my mentors, all my people who have taught me, is the humility word. I think that's something which you have to carry in this market. रावण का arrogance नहीं चला तो अपने क्या चीज है, right? तो जहां आप arrogance लाए अपने व्यवहार में, behavior में, markets will humble you that next moment. Not only markets, life will humble Life will humble you. So I think over a period I have developed this view of equanimity कि खराब समय भी ज्यादा दिन नहीं टिकेगा, अच्छा समय भी ज्यादा दिन नहीं टिकेगा. आप अच्छे समय में ज्यादा पॉम्पी होगे तो people will beat you at when your time goes down. So maintain a balance in life, and good time and bad time both will pass. So it's not because of you that's happening. It was a time which led to that. Correct. So just maintain your charm, maintain your grace, maintain your decorum. This will come and go. So I have always believed that अगर आप ये view of equanimity आता है, and that happens through practice of meditation, that happens through vipassana over a period of time. अगर आप ये करते जाओ, spiritual journey है मेरी जो, I think वो आपको करना होगा. अगर आप नहीं करोगे तो मार्केट्स आपको सरवाइव करने नहीं देगा. मैंने एक बात नोटिस किया है, जो भी मार्केट में पैसा बना रहा है, जो दूसरों के लिए या चाहे अपने लिए, at some point they have taken a spiritual path. मतलब why is that? Is that because it's a tough place to survive? It's a tough place to survive, to be honest with you. और इतनी नॉइज है कि अगर आप इनर सेल्फ के साथ आप क्लैरिटी नहीं रखो तो आप उस नॉइज में बह के गलतियां कर दोगे.
It could be galtiyan not only on work, it could be galti on integrity, because finally you are custodians of other people's capital, right? आप हार्ड अर्न सेविंग को उनका मैनेज कर रहे हो, उनके एस्पिरेशन को मैनेज कर रहे हो. तो आई थिंक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई हैव रियलाइज्ड दैट द रीजन यू नीड अ एंकरिंग ऑफ स्पिरिचुअलिटी इज टू गेट अ क्लैरिटी विद इन योर सेल्फ एंड टू कट द नॉइज आउट. अगर वो जिस दिन आने लगता है और अपने सोल को आप एनरिच करते जाते हो, बॉडी है उसके अंदर सोल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसको आप एनरिच करते जाओ, आप देखो आपकी जर्नी कितनी अच्छी हो जाएगी. लोगों में फोमो आ जाता है कि ये स्टॉक नहीं लिया मैंने, ये सेक्टर नहीं लिया, लेकिन जब आप एंकर्ड रहते हो स्पिरिचुअलिटी में तो आपको लगता है कि यार ठीक है ये नहीं लिया, मिस हो गया, अपने कुछ और ढूंढते हैं. तो आप फोमो में जाके गलतियां नहीं कर दोगे. सो आई थिंक आई एडवाइज मोस्ट ऑफ माई एंड 2 weeks back we had Prabhuji coming to our office, and he is part of 2 Prabhuji came to our office for a inner workshop. It was inner workshop for all of us, that we always look zoom out but you should look at zoom in, कि आपकी जर्नी कैसे हुई. ये सब प्लान्ड है. मैं थोड़ा वो बोल रहा हूँ बट ये सब प्लान्ड है, ये सब प्लान्ड है. तो आप अगर उसको आप हाइंडसाइट में जाओ कि तो आपको नहीं लगता कि यू कैन शेप योर ओन जर्नी, यू आर सेइंग इट्स ऑल डेस्टिनी. इट्स यू कैन शेप. हार्डवर्क तो आपसे कोई नहीं ले जाएगा. सी हार्डवर्क के बिना तो आप कुछ नहीं कर सकते, सिंसियरिटी के बिना कुछ नहीं कर सकते. दोज आर इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स, बट आई सेड यू शुड नॉट नेगेट द पार्ट ऑफ लक व्हिच हैज प्लेड अ वेरी वाइटल रोल इन योर जर्नी एंड हैव ग्रैटिट्यूड एंड हम्बलनेस टुवर्ड्स इट. अगर वो नहीं होगा, मैं आप रहोगे, तो आप वो ज्यादा दिन जर्नी को कैरी सक्सेसफुली नहीं कर पाओगे. That's very true. I think it's all about humility and humbleness, which will make you as a person who you are and whom people respect you. See, आज position के लिए, आज power के लिए people can respect everybody, but genuinely I have seen people that people respect from heart to them. Yeah. I'll give you a small example. There's a person called Mr. MP Tapadia, Supreme Industries, right? He's 88 years old. As passionate, as bubbly as ever for his business and his work. And great stock. And great stock also. And one of my multi-baggers again. But if you look at the ecosystem, you speak to ex-employers, current employers, suppliers, vendors. सब क्या बोलते हैं? MP साहब भगवान के आदमी है. उन्होंने कभी खराब किसी के लिए भी करा नहीं, सोचा नहीं. ये कितने जन के लिए आप बोल सकते हो? Right? So I'm saying that whenever I meet him, I carry that aura कि कैसे आपने लॉन्जिटिविटी प्रोवाइड की अपने लाइफ को और बिजनेस को. आई थिंक ये सारी चीज़ों को आपको अगर थोड़ा थोड़ा भी आप अंश ले लो और उसको इम्प्लीमेंट अपने ऊपर कर लो, आई थिंक दैट्स व्हाट आवर लाइफ इज. तो आपने मल्टी बैगर्स के बारे में बोला है, तो बिफोर वी रैप अप, आपके बहुत सारे मल्टी बैगर्स हैं, यू नो, ग्रेट स्टोरीज, नेम्स लाइक सोलार इंडस्ट्रीज, ये वो कमिंस भी था, एक्साइड भी था. टेल अस one or two stories which, you know, how you identified these companies and how did they go on to become these multi-baggers? So I never mention about any companies, but since you asked and named a couple of them, so for example अपने सोलार की जर्नी देखते हैं. So they came in IPO in 2005-06 and I think 1,000-1,500 crores का market cap था, but their vision was, and entire business was dependent upon Coal India, because the explosive they were making was Coal India. But over a period of time they said कि हमें private sector में भी जाना है, हमें exports में भी जाना है, and every 3-4 years their top line became bottom line. You kept on observing and having them. And when I still remember joined Kotak, so the person who interviewed me, his name is Alroy Lobo. He's just retired some time back. He asked me, give me one stock. And we were sitting in CCI lawn. आज भी मेरे को याद है, Cricket Club of India अपना Nariman Point में. And I said, Solar Industry. बोला, what the hell this stock is? I've never heard the name also. What is this company all about? So I told him about the company and all that. And I bought that as a first stock in my fund when I was in Kotak. In IPO time only? IPO में भी खरीदा जब मैं प्रिंसिपल में था. And then Kotak में भी जब मैं आया तो I bought it. And at some point we owned 6-7% of the company. But the good part was that the promoters were super passionate, right? Every time you saw that we want to grow the business the right way. And from the IPO money till now,
they may have raised 80-100 crores of external capital, Sonia. That's the power of cash flows which you create within the organization. And from where they are multiple size, right? And every 3-4 years, their top line used to be the bottom line, right? And there you saw that this company is growing. But there were phases in the company where 2-3 years company didn't do anything. Yeah. There was some promoter infighting going on at some point of time, which is known in public. There was some issues on demand side. So, but we kept on our patience. I think सबसे बड़ा important trait जो अपने बात नहीं किए हैं, to stomach and digest and patience होना. मल्टी बैगर्स ऐसे क्रिएट नहीं होते हैं आपके पोर्टफोलियो में, क्योंकि आप अगर बहुत शॉर्ट टर्म होराइजन रखोगे तो आप मत से मल्टी बैगर क्रिएट करोगे. तो बिजनेस खराब टाइम पर भी जाएगा, लेकिन आपका उस समय जो रिसर्च और कन्विक्शन है विल हेल्प यू होल्ड स्टॉक ड्यूरिंग दैट बैड फेज एंड ऐड मोर. नॉर्मली उल्टा होता है कि लोग 20% डाउन देख के 30% देख के बोलते हैं यार गड़बड़ है, अभी तो कुछ 2 साल होने वाला नहीं है, साल भर होने वाला नहीं है, बेच के बाद में देखेंगे. वो बाद में कभी आता ही नहीं है. So I think to have that patience and stomach to digest that underperformance is very, very important in creating that multi-baggers over a period of time or compounders over a period of time. And I think in that we saw, आज भी मुझे याद है, they started investing in defense 2015-16 में, और आप बिलीव नहीं करोगे, till some time back they had invested 1,000 crores in defense with a zero revenue. मैं बोला क्या कैपिटल एलोकेशन, बोला नहीं आएगा. It's just because गवर्नमेंट के ऑर्डर्स टाइम लगते हैं, वैलिडेशन, अप्रूवल. नाउ लुक एट, जब आया तो छप्पड़ फाड़ के आया कि नाउ फॉर एग्जांपल the drones which were used in Operation Sindoor, it's well known public that it was their drones. Now they are on the leading edge of technology on defense side. Only private sector, one of the private sectors to do that, and that's why market rewarded disproportionately, right? And all this while, आप सोचो हम प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, प्रमोटर तो प्रॉफिट बुकिंग भी नहीं किया, उसका 75% स्टेक हुई है. कितना अर्ज आया होगा, 1500-2000 करोड़ मार्केट कैप से 1.5 लाख करोड़ मार्केट कैप. उसने स्टेक बेचा नहीं. उसने स्टेक नहीं बेचा. नहीं. तो आई एम जस्ट सेइंग दैट these are hallmarks of, and it's a journey. अगर आप मेरे से पूछो कोई भी स्टॉक जो मैंने ओन किया जहां पर बहुत अच्छा रिटर्न्स बना, many of them, did I knew when I bought it? I'll be lying. झूठ बोल रहा हूँ, नहीं तो मैं घर बाग बेच के सब कुछ वहीं पर लगा देता ना. तो कोई भी बोले कि मेरे को पता था मल्टी बैगर इन मेकिंग है, ही इज लाइंग. टू बी ऑनेस्ट विथ यू, इट्स अ जर्नी. आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखते रहना, ऑब्जर्व करते रहना. गलतियां भी होती हैं, कई जगह हमने देखा रेड गवर्नेंस फ्लैग. पर वो जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी है स्टॉक्स में, वो आपको पहले से ही है कि यू हैव कल्टिवेटेड दैट हैबिट ओवर टाइम? कल्टिवेटेड ओवर, बट आई एम अ रिस्क, आई टेक रिस्क, बट इंडस्ट्री में मुझे बहुत कंजर्वेटिव बोला जाता है. इसलिए मैं पूछ रही हूँ. तो आई विल बेट माय हैच. सो आई ऑलवेज से सोनिया दैट पीपल लुक एट रिस्क एडजस्टेड रिटर्न. सी आई ऑलवेज बिलीव दैट यू कैन मेक मनी थ्रू मेनी वेज, राइट? बट अगर रात को आपके इन्वेस्टमेंट को करके आपको नींद नहीं आए तो उस इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है? सो आई बिलीव कि आप 1-2% रिटर्न कम भी दोगे, इट्स ओके, बट यू नीड इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक विच कैन गिव यू गुड नाइट स्लीप. So people say risk adjusted, सब कुछ, but I say that more important is you should have a good night's sleep when you invest in companies and let them work. This is the best way. The guy is working hard, making money for you. आपको बस उन लोगों को ढूंढना है, उन jockeys को ढूंढना है, उन vehicles को ढूंढना है. Yeah, but it has to be sleep adjusted return rather than risk adjusted return. तो जस्ट बिफोर वी वाइंड अप, बहुत सारे लोग आजकल बोलते हैं कि इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है वो रुक गई है, देयर इज नो पोटेंशियल, it's a lost potential, ये वो. What do you want to say to them? See, 97 से आप देखो, we have come through Pokhran issue, .com bubble, governments BJP losing, Congress coming in, 2003 to 8 rally, subprime crisis, GST, RERA, सब कुछ हुआ. Then the Agni Pariksha was COVID. सब कुछ हुआ. 20 साल में आपने निफ्टी ने देखा 13% CAGR दिया. So every year in the last 45 years, Sonia, you see intra-year drop down in the markets between 8 to 15%. But 75% of those times in the last 45 years in calendar year, markets have finally closed in green. I believe that
इंडिया का 90% ऑफ द वेल्थ क्रिएशन इज अहेड ऑफ अस. सो लोग जो पेसिमिस्ट रहेंगे वो गाड़ी से छूट जाएंगे, एंड जो मार्केट टाइमिंग में भी लोग ट्राई कर रहे हैं वो भी छूट जाएंगे. सो आई एम अ सुपर बुल. आई थिंक दैट ये अच्छा टाइम है कि रियलिटी चेक हो रही है. आई थिंक द वे इंडिया इज प्रोग्रेसिंग इटसेल्फ, everything is right there. As Larry Summers says, Japan is a hospital, Europe is a museum, and China is a jail. So where do we go and invest? And last 20 साल आप देख लो, what China gave great growth, right? कितना? Zero return. Equity market, dollar return. And among the top 3-4 markets, US and India features in at different points. 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल. So बाकी सब हॉलीडे डेस्टिनेशन है. इन्वेस्टमेंट के लिए 4-5 डेस्टिनेशन आपको रखना होगा. And we are fortunate that we are getting this opportunity. I think what we need to do over a period of time is that let capital account convertibility happen in India. आज हम LRS से ग्लोबल इन्वेस्टिंग कर सकते हैं. There is a limit to mutual fund. Are we not great investors like US investors? Answer is absolutely yes. हमारे और टैलेंट में और यूएस के इन्वेस्टर्स के टैलेंट में कोई फर्क नहीं है. द वे वी एनालाइज बैलेंस शीट्स गो इन डिटेल, आई डोंट थिंक मेनी कंट्रीज इन्वेस्टर्स डू दैट. सो आई थिंक बेसिक इंग्रेडिएंट है, कांट वी बिकम ग्लोबल इन्वेस्टर्स? एंड जैसे से इंडिया विल मूव टुवर्ड्स 10, 15, 20, you will see few names out of India coming out as in the global large trillion dollar companies and investors also. आज हम हार्वर्ड मार्क्स, मार्क डकलर, टाइगर ग्लोबल, सबको हम बात करते हैं, लेकिन फाइनली उनकी भी जर्नी लास्ट 30 साल की है. हमारे यहाँ से भी इन्वेस्टर्स वैसे निकल रहे हैं जो ग्लोबल स्टेज पर बिलियंस ऑफ डॉलर मैनेज कर रहे हैं. आज CIOs of few large mutual funds are managing 3 lakh crores, 4 lakh crores, 5 lakh crores. It's not small sum by any imagination, right? So why can't we on the global stage? And मेरे को लगता है कि मेरा सबसे बड़ा ड्रीम है, and people say you should not discuss your dream, but मैं तो बोलता हूँ मैनिफेस्टेशन करोगे तभी मिलेगा. तो मेरा ये सबसे बड़ा ड्रीम है कि नेक्स्ट 10-15 साल में इंडिया से 10 बुटीक हाउसेस विल मेक टू द ग्लोबल स्टेज. And we are already seeing that. One, and great respect for an entrepreneur called Prashant Khemka, right? White Oak. From Goldman, where he left and where he started now. I think that journey is phenomenal. A lot of respect. And a global name now in the pension funds, sovereign funds arena. I think there will be at least 10 more boutique houses and funds and investors who will have a global stature. Can Ikigai be one of them in the next 10 to 15 years is my dream. I was just going to say that Ikigai will definitely be one of them. पता नहीं, let's hope for the best. I think what is destined will happen. But if you ask me one thing which will give me satisfaction over the next 2-3 decades, because this business is not age agnostic. Correct. जब तक आपका mind active है, we have seen with Mr. Buffett and Charlie Munger. And जब तक आप अच्छा सोचोगे लोगों के लिए आप अच्छा होगा. And I always say that Mr. Buffett is $200 billion worth. His partner was not even $2 billion when he passed away. But never they spoke ill about each other. And Charlie was the brain of behind Berkshire Hathaway. Correct. All their investment decision. तो वो साथ में मिलके चलना ये जो कारवा है, and I think अगर 10 बुटीक हाउसेज इंडिया से या 10 फंड हाउसेज इंडिया से ग्लोबल स्टेचर होगा, can we be one of them? On that note, very, very optimistic note, we will thank you so much for being here. It was a lovely session, full of wisdom, full of learning. And I hope the next time we meet, Ikigai will be much, much more stronger and bigger. Thank you so much for taking the time. God has to be kind to us. The ecosystem has to be kind, and we have to conduct ourselves in the right manner. Absolutely. I think if those things happen, I am pretty sure we will make India proud. Absolutely, absolutely. But thanks a lot for joining us on Money Mindset. Thank you, Sonia.